हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट फ्लावर। अब उसी में हम आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो हमने कहा कि फ्लावर जो है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। द आउटर मोस्ट वॉल इज कैलिक्स, देन उसके अंदर कोरोला, फिर हमने कहा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एक एक करके सारे पार्ट्स को समझेंगे। फर्स्ट इज कैलिक्स। कैलिक्स को हमने जनरली कैलिक्स इज नोन एज सेपल, जो इसका लेमन फॉर्म है। लेमन फॉर्म में कैलिक्स को हम कहते हैं सेपल। अब ये किसी भी फ्लावर की सबसे आउटर मोस्ट वॉल है। आउटर मोस्ट वॉल का मतलब है किसी भी फ्लावर में सबसे बाहर की तरफ को, ये देखिए सबसे बाहर की तरफ को जो फ्लोरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज कैलिक्स। इट इज मोस्टली ग्रीन इन कलर, एज यू कैन सी हियर इट इज ग्रीन इन कलर। ओके, एंड इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है कि ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। बड स्टेज में मतलब जब फ्लावर अनओपन्ड है, अभी फ्लावर पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, खुला नहीं है, और उसके बाहर की जो सबसे प्रोटेक्टिव लेयरिंग होगी वो क्या होगी, आपकी सेपल होगी। सेपल में 2 कंडीशन देखी गई है। अब अगर आप यहां देखेंगे तो नॉर्मली किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेपल कैन बी 3, 4 और 5 इन नंबर, या इनके मल्टीपल्स में हो सकता है। नाउ हियर इज डायग्राम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेपल। यहां पे अगर आप नोटिस करते हैं तो आप देखिए देयर इज 1, 2, 3, ओके, देन 4, देन 5। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेपल्स? 5। और ये पांचों के पांच एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, अलग हैं। इफ सेपल्स आर नॉट यूनाइटेड दे आर फ्री। इन दिस कंडीशन दे आर नोन एज पॉलीसेपलस। क्या कहलाते हैं? पॉलीसेपलस। और उसका दूसरा डायग्राम देखिए, यहां पे नोटिस करिए, अगेन देयर आर मोर देन 3 और लेट्स से देयर आर 5 सेपल्स हियर, बट आप देखेंगे ये पांचों के पांच एक दूसरे से यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो जब सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे देन दे आर नोन एज गैमोसेपलस, और अलग होंगे देन दे आर नोन एज पॉलीसेपलस कंडीशन। आते हैं उसके अंदर की वॉल में। सो द वॉल दैट इज लोकेटेड इनर टू द सेपल इज नोन एज पेटल। तो अगला है आपका पेटल, और पेटल को टेक्निकल नाम क्या है इसका? कोरोला। बायोलॉजिकली या बायोलॉजिकल टर्म्स में इसको क्या कहते हैं? कोरोला। अगेन कोरोला की एक खास बात, तो कोरोला खासकर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में अगर हम बात करें तो कोरोला बहुत ही ब्राइटली कलर्ड है, बड़े कंट्रास्टिंग से ब्यूटीफुल से कलर होते हैं इनके। अब आप जितने भी फ्लावर्स को देखते हैं तो बेसिकली हम उनकी तरफ अट्रैक्टेड ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनमें ब्राइट फ्रेगनेटेड कलर्स हैं। फ्रेगनेटेड मतलब इनकी अपनी एक स्मेल होती है। ओके, बहुत सारे परफ्यूम्स बनाने में आपके फ्लावर्स के पेटल्स यूज होती हैं, बट ये इनका नेचुरल यूज नहीं है। नेचुरल यूज ये है कि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। मींस इंसेक्ट खींचा चला आएगा इनके कलर या इनकी खुशबू की वजह से, और उस मूवमेंट के दौरान वो क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन को किस में ट्रांसफर कर देगा? स्टिग्मा में ट्रांसफर कर देगा। ये इनका एक एक्चुअल फंक्शन है, दैट इज दे हेल्प इन पॉलिनेशन। नाउ सेम कंडीशन पेटल्स में भी आती है कि अगर पेटल्स हैं अगेन दे आर 3, 4 और 5 इन नंबर, और अगर वो जुड़े हुए हैं सारे पेटल्स, मार्जिन को छोड़ के मोस्टली बाकी पार्ट से अटैच हैं, तो हम उनको कहते हैं गैमोपेटलस कंडीशन। ओके, जैसे आप इस डायग्राम को देखिए आप रिलेट कर पाएंगे। यहां पे दिखेगा आपको, इधर देखिए, यहां पे आप नोटिस करेंगे गैमोपेटलस कंडीशन। गैमोपेटलस का मतलब है, देखिए मोस्टली दे आर यूनाइटेड विद ईच अदर, बस हल्का सा इसके एपेक्स पोर्शन में एक दूसरे से अलग हैं। और अगर इसके पेटल्स सारे के सारे अलग हैं तो हम इसे कहते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन। पॉलीपेटलस कंडीशन आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं और इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। So throughout their length, only at the bottom portion, all the petals are connected with each other, but throughout their length, they are not connected. They are free. That's why the term polypetalous condition. Okay? अब कभी कभी क्या होता है, जैसे लिलिएसी की मेंबर को अगर आप देखेंगे तो उनमें सेपल्स और पेटल्स दोनों एब्सेंट होते हैं, और सेपल्स और पेटल्स की जगह सिंगल यूनिट होगी। इन दैट केस दैट यूनिट इज नोन एज पेरियंथ। क्या कहलाती है? पेरियंथ। अब जैसे हमने कहा कैलिक्स, तो कैलिक्स की सिंपल यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेपल्स। कोरोला में क्या बोला? पेटल्स। ऐसे ही पेरियंथ की सबसे छोटी यूनिट होती है टेपल्स। क्या कहते हैं इसको? टेपल्स। ओके, देन आते हैं एस्टिवेशन पे।
तो व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन? तो एस्टिवेशन का मतलब है किसी भी फ्लावर में सेपल और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसे है। मतलब ठीक है, एक फ्लावर में 5 सेपल्स हैं या 5 पेटल्स हैं, दैट इज फाइन, बट ये पांचों के 5 सेपल्स या पेटल्स अरेंज कैसे हैं, दैट इज नोन एज एस्टिवेशन। अब अगर हम एस्टिवेशन की बात करें तो बेसिकली हम इसको कैलिक्स और कोरोला के लिए ही डिस्कस करते हैं। इफ यू गाइज लुक हियर, तो हम देखेंगे यहाँ पे एस्टिवेशन इज ऑफ 4 टाइप्स। पहला देखिए, द फर्स्ट इज वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट का मतलब क्या है समझो, जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, आपको इसमें मल्टीपल पेटल्स दिख रहे हैं, जैसे 5 हैं। अब आप नोटिस करेंगे तो ये बस एक दूसरे को मार्जिन में टच कर रहे हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, ये तीसरा है, देखो सिर्फ मार्जिन में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। और वेलवेट एस्टिवेशन के आपके एग्जाम्पल हैं कैलोट्रोपिस, दैट इज आर्क। ओके, फिर दूसरा एस्टिवेशन देखते हैं, दैट इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अगर आप ट्विस्टेड देखेंगे तो यहां आपको एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न कैसा दिख रहा है, नोटिस करिए। एक पेटल, अब देखिए पेटल का क्या होगा कि अगर ये पेटल है तो ये इसके 2 कोने हैं, एक ये एंड है, एक ये एंड है, ऐसे ही 5 पेटल होंगे। तो जब पेटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं डायरेक्शनली का मतलब होता है, जैसे इससे समझिए, ये पेटल का एक एंड बाहर की तरफ को है और एक एंड कहां है, अंदर है, ओवरलैपिंग हो रही है। दूसरे पेटल का एक एंड बाहर की तरफ है, एक अंदर है। जब किसी फ्लावर में पेटल्स या सेपल्स में ओवरलैपिंग होती है, बट ये कैसे होती है, एक अंदर एक बाहर, डायरेक्शनल है, तो हम इसे कहते हैं आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है चाइना रोज या फिर लेडी फिंगर। भिंडी में आपको बहुत इजीली ये एस्टिवेशन दिख जाएगा। फिर हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड सेम है, बस एक ही बात का फर्क है, ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग का एक पैटर्न था, यहां कोई पैटर्न नहीं है। कोई पैटर्न नहीं है मतलब देखिए, जैसे देखो इसके दोनों एंड अंदर है, इसका एक एंड अंदर बाहर है, इसका एक एंड अंदर बाहर है, एक ऐसा पेटल होगा जो पूरा बाहर की तरफ को है। तो ओवरलैपिंग तो है, बट थोड़ी सी रैंडम ओवरलैपिंग है, नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है या डायरेक्शन लेस ओवरलैपिंग है। इस कंडीशन में ये एस्टिवेशन कहलाता है इम्ब्रिकेट, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कैसिया और दूसरा हो गया गुलमोहर। अब आते हैं लास्ट एस्टिवेशन पे, ये आपको सबसे ज्यादा ग्रासेस में कॉमन दिखेगा और मटर के पौधे में, दैट इज पी प्लांट में। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे 5 पेटल्स हैं। ओके, एक पेटल बहुत बड़ा है, देखिए सबसे बाहर की तरफ को एक पेटल बहुत बड़ा है लेंथ में, एंड दैट इज नोन एज योर स्टैंडर्ड। क्या कहलाता है बेटा, स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा होगा। फिर ये स्टैंडर्ड ना ऐसे मतलब एक प्रकार से इसने क्या बना रखी है, कवरिंग जैसी बना रखी है। तो स्टैंडर्ड के अंदर की तरफ को आपको मिलेंगे 2 पेटल्स, एंड दीज आर नोन एज विंग्स। क्या कहलाते हैं ये, विंग्स। तो अगर आप यहां नोटिस करते हैं तो आप इधर देखिए, यहां पे आपको 2 विंग्स दिखेंगे, एक तो ये है और दूसरा ये है। ओके, और दोनों विंग्स फ्री हैं, मतलब यूनाइटेड नहीं है। और तीसरा देखिए, सबसे अंदर की तरफ को आपको 2 कील्स दिखेंगी और ये दोनों क्या है, यूनाइटेड है। तो सबसे अंदर के 2 पेटल्स क्या कहलाए, कील, उसके बाहर वाले 2 क्या कहलाए, विंग्स, और सबसे बाहर वाला क्या कहलाया, स्टैंडर्ड। इसमें से कौन यूनाइटेड है, कील्स आर यूनाइटेड विद ईच अदर और आपके विंग्स जो हैं वो फ्री हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन। क्या कहते हैं इसको, पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन। ओके, वेरी कॉमन एग्जांपल इज पी प्लांट। देन लेट्स मूव टू द मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज नोन एज एंड्रोशियम। ओके, जो टेक्निकल टर्म है मेल सेक्स ऑर्गन के लिए क्या है, एंड्रोशियम। और जनरली हम इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, स्टेमन। जनरली इट इज नोन एज स्टेमन। मेल सेक्स ऑर्गन भी है। अब स्टेमन का अगर स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो आप देखेंगे स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये आपको ऐसे स्टॉक जैसा दिखेगा, दैट इज नोन एज फिलामेंट, और इसके ऊपर आपको एक स्वलन पार्ट दिखेगा, दैट स्वलन पार्ट इज नोन एज एंथर। ओके, अब इसमें से हम कहते हैं एंथर जो है वो फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल का मतलब है एंथर वो पार्ट है जो आगे चल के जिसके अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। अब एंथर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे आपको एंथर के ऊपर 2 ऐसे फूले हुए से लोब दिख रहे हैं। ओके, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
तो हम कहते हैं कि एंथर कैसा है, बाइलोब्ड है। कैसा है, 2 लोब्स प्रेजेंट हैं, तो हम उसे कहते हैं बाइलोब्ड। और अब अगर हर लोब की बात करें, जैसे यहां देखें, तो अगर हम एक लोब की बात करते हैं, ये लोब है बेटा, इसकी भी बात करते हैं, तो इस लोब के अंदर भी कितने चैम्बर्स दिख रहे हैं, 2 चैम्बर्स दिख रहे हैं। एक लोब में कितने कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, 2 कंपार्टमेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि एंथर कैसा है, डाइथीकस। इसका मतलब है 2 लोब है और हर लोब में कितने कंपार्टमेंट हैं, 2 कंपार्टमेंट। तो टोटल कितने कंपार्टमेंट हो गए, 4। एंथर, बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। अब बहुत बार क्या होता है कि किसी फ्लावर में मल्टीपल एंथर्स हो सकते हैं, बहुत सारे एंथर्स हो सकते हैं। नॉर्मली भी 3 to 5 इन नंबर तो होंगे ही। अब जब मल्टीपल हैं, अगर मल्टीपल प्रेजेंट है और सारे के सारे फ्री हैं, मतलब 50 प्रेजेंट है पर ये 50 एक दूसरे से जुड़े नहीं है, क्या स्टेमन, 50 स्टेमन है बट एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, तो इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं पॉलीएंड्रस। क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रस स्टेमन। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है पेपिवर, पेपिवर शोमिनिफेरम। इसमें आपको कैसी कंडीशन दिखती है, पॉलीएंड्रस। नोटिस करिए, देखिए ये सारे के सारे फ्री हैं बट ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। फिर और कंडीशन समझते हैं। अब सपोज करो एंथर है, ठीक है, और सिंगल बंडल में है, मतलब सारे एंथर एक जगह जुड़े हुए हैं, तो हम उसे कहते हैं मोनोएडल्फस कंडीशन। क्या कहते हैं बेटा, मोनोएडल्फस। जब एक से ज्यादा स्टेमन है और सब एक दूसरे के साथ एक सिंगल बंच में, एक सिंगल गड्डी बना के जुड़े हैं, तो हम उसे कहते हैं मोनोएडल्फस, जिसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। फिर देखिए पी प्लांट में बहुत कॉमन है, आप किसी भी पल्स फैमिली में देखना, जनरली इनमें क्या होता है, 10 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, 10 में से 9 एक जगह एक बंडल बना के हैं। जैसे यहां देखिए ये पूरा एक बंडल है और एक अकेला स्टेमन एक तरफ को फ्री है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टेमन 2 बंडल्स में है। दैट्स वाई द नेम डाईएडल्फस। क्या कहा, डाईएडल्फस, और उसका एग्जाम्पल है पी प्लांट। फिर देखिए सिट्रस में मल्टीपल बंडल्स बन रहे हैं, हर बंच में कुछ कुछ आपके स्टेमन है और ऐसे मल्टीपल बंचेस हैं, तो हम इसको कहते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। क्या कहते हैं, पॉलीएडल्फस कंडीशन। अगला देखिए, दैट इज नोन एज सिनजेनेसियस। व्हाट इज सिनजेनेसियस, मतलब मल्टीपल एंथर है, स्टेमन है और सब थ्रू फिलामेंट में नहीं जुड़े हैं, बस उनका एंथर वाला पोर्शन अटैच है। यहां पे देखिए इस डायग्राम को देखिए, देखिए सबका फिलामेंट फ्री है, बस कहां से जुड़े हुए हैं, सिर्फ एपेक्स वाले पोर्शन से, एंथर इनके जुड़े हुए हैं, देन इट इज नोन एज योर सिनजेनेसियस। और लास्ट देखते हैं सिनैंड्रस कंडीशन। व्हाट इज सिनैंड्रस, जब थ्रू आउट द फिलामेंट एज वेल एज एंथर, मतलब एंथर एक से ज्यादा है और बट थ्रू आउट वो क्या है, एक से अटैच है। जैसे सपोज करो ये एक एंथर है, सॉरी स्टेमन है, और ये इसका एंथर है, फिलामेंट एंथर। अब दूसरा भी ऐसे ही है, इसी के साथ जुड़ा है और इसका ये दूसरा यहीं पे अटैच है और इसका एंथर भी इसी से अटैच है, तो सब एक दूसरे से क्या होंगे, चिपके हुए होंगे, आप उनको अलग नहीं कर सकते। इन दैट कंडीशन दे आर नोन एज योर सिनैंड्रस कंडीशन। इज दैट क्लियर, ओके। देन आते हैं एंथर से और पेटल से जुड़ी हुई एक फिनोमिनन, दैट इज नोन एज एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस, ठीक है, इसका मतलब है जब एंथर का जो फिलामेंट होगा, क्या स्टेमन का जो फिलामेंट होगा, देखिए ये स्टेमन है, अब आप नोटिस करेंगे व्हाइट कलर का जो पोर्शन है ये इसका फिलामेंट है। जब स्टेमन का फिलामेंट पेटल के साथ अटैच्ड होगा या फ्यूज्ड होगा, देन दिस कंडीशन इज नोन एज एपीपेटलस कंडीशन। ओके, जैसे ये हमारे सोलेनेसी के मेंबर में बहुत कॉमन है, आपको ये पोटैटो में दिख जाएगा, टोमेटो में दिख जाएगा, ब्रिंजल में दिख जाएगा। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया कि उनमें सेपल्स और पेटल्स तो दोनों नहीं होते, सेपल्स और पेटल्स की जगह क्या होते हैं, पेरियंथ या फिर टेपल होते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा प्लांट है, जैसे ऐसा प्लांट देखा गया है फिग में और अंजीर के पेड़ में और लिली में, अब अगर वहां देखेंगे तो वहां सेपल और पेटल नहीं है बेटा, वहां क्या प्रेजेंट है, पेरियंथ प्रेजेंट है। तो अगर एंथर का फिलामेंट पेरियंथ से जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं एपीफाइलस। क्या कहते हैं बेटा, एपीफाइलस कंडीशन। इज दैट क्लियर, फाइन। अगर आप ये फ्लावर देखेंगे तो इस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, पेरियंथ प्रेजेंट है।
सेपल और पेटल दो अलग अलग यूनिट के फॉर्म पे डिस्टिंक्ट नहीं है। देन अब फिलामेंट्स की लेंथ में थोड़ा वेरिएशन के बेसिस पे भी हम फ्लावर को कुछ नेमिंग देते हैं। जैसे आप देखेंगे सेल्विया और मस्टर्ड का केस है, उनमें विद इन द सेम फ्लावर स्टेमेन का फिलामेंट का लेंथ वेराई करता है। जैसे देखिए एक कंडीशन है आपकी डाई डायनेमिस। डाई डायनेमिस का मतलब है कितने स्टेमेन दिख रहे हैं बेटा आपको? 4 में से 2 अंदर की तरफ को हैं और 2 बाहर की तरफ को है। जो बाहर की तरफ है उनकी लेंथ क्या है? ज्यादा है। अंदर की तरफ की लेंथ क्या है? कम है। क्या कहलाए? डाई डायनेमिस कंडीशन। एग्जाम्पल सेल्विया। उसके बगल में देखिए टेट्रा डायनेमिस। अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हैं? 6 हैं वहां पे। ये 6 भी 2 रोज में अरेंज्ड हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पे 2 अंदर की तरफ को हैं नहीं, देयर आर 2 स्टेमेंस व्हाइल इन द इनर। ओके, नोटिस करिए कि अगर आप बाहर की तरफ को देखेंगे, देखिए यहां पे नोटिस करना, बाहर की तरफ को आपको 2 स्टेमेन बाहर की तरफ को दिखेंगे और 4 अंदर की तरफ को दिखेंगे। तो जो बाहर की तरफ हैं वो शॉर्ट हैं और अंदर की तरफ के 4 जो हैं वो क्या हैं? लॉन्ग फिलामेंट है उनमें। तो दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्रा डायनेमिस कंडीशन। ये किस में देखी गई है? मस्टर्ड में नोटिस की गई है। देन आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज गाइनोशियम। ओके, टेक्निकल टर्म है गाइनोशियम। जनरली हम क्या कहते हैं इसको? कार्पेल या फिर पिस्टिल कहते हैं। अब अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन को थोड़ा सा समझें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर को एक हल्का सा स्वलन एक्सटेंडेड पार्ट होगा, दैट इज नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? इट प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलेंस, मतलब ये पॉलन को रिसीव करने का काम करता है। दूसरा होता है एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज स्टाइल। और स्टाइल हॉलो भी हो सकता है या सॉलिड भी होगा। बेसिकली यहां से पॉलन ट्यूब आगे को मूव करेगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ओवरी। ओवरी होता है बेसल स्वलन पार्ट ऐसा, और ये फर्टाइल पार्ट है बेटा। फर्टाइल पार्ट का मतलब होता है कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या बन रहा है? फीमेल गैमेट बन रहा है। अब अगर थोड़ा सा ओवरी को समझें तो ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ओव्यूल को एक और नाम से जाना जाता है, ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। क्या कहते हैं इसको? मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल के अंदर बनता है आपका फीमेल गैमेट। अब अगर आप यहां नोटिस करें तो ओव्यूल किसी एक स्ट्रक्चर की हेल्प से, यहां पे देखिए ये, अब वो ओवरी की वॉल से अटैच है, तो कहीं से तो अटैच होगा ना बेटा। जहां से वो अटैच करता है वो टिश्यू कहलाती है प्लेसेंटा। So the point of attachment between ovule and the wall of ovary is known as placenta. क्या कहलाती है? प्लेसेंटा कहलाती है। ओके, देन अब इसकी भी कंडीशन समझते हैं। जैसे अभी आपने पीछे डायग्राम देखा, वो हिबिस्कस का केस है। अब कुछ फ्लावर्स में सिंगल कार्पेल प्रेजेंट हो सकता है या सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट हो सकता है, दोनों ही गाइनोशियम के नाम है। तो अगर सिंगल प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये मोनोकार्पेलरी है। कैसी है? सिंगल कार्पेल है भाई, तो इट्स नेम इज मोनोकार्पेलरी। इसका एग्जांपल हिबिस्कस। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स में मल्टीपल कार्पेल प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट होते हैं। अब जब ज्यादा कार्पेल होंगे तो क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी। क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी में भी आपको 2 कंडीशन दिखेंगी। अगर सारे के सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज हो गए हैं, मल्टीपल हैं पर एक दूसरे से फ्यूज हो गए हैं, इस कंडीशन में इन्हें कहते हैं सिनकार्पस ओवरी। क्या कहलाया बेटा? सिनकार्पस। सिन मतलब साथ में आ गए, फ्यूज्ड हो गए, दैट्स व्हाई सिनकार्पस ओवरी। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, दूसरा है टोमेटो और तीसरा है पेपेवर। अब ये दूसरा डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपको कार्पेल्स दिख रहे होंगे। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो लेट्स से सबसे नीचे रो में 4, फिर 4, 8, 12, 16, 20, 24। मैं आसानी से इनको अलग अलग देख पा रहा हूं, मतलब मल्टीपल कार्पेल्स प्रेजेंट हैं बट ये कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं है। फ्यूज नहीं है का मतलब ये क्या है? बिल्कुल एक दूसरे से फ्री हैं। और अगर ये फ्री हैं तो हम इन्हें कहते हैं एपोकार्पस ओवरी। सॉरी, नॉट एपोकार्पस, कंडीशन कहते हैं इसको।
इन दैट केस इट इज नोन एज एपोकार्पस कंडीशन. ओवरी कुछ अलग होता है. फाइन. इसका एग्जाम्पल है लोटस, रोज एंड तीसरा एग्जाम्पल है माइशेलिया. फिर आते हैं इससे जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज प्लेसेंटेशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसेंटेशन? तो कुछ तो वो प्लेसेंटा जैसा टर्म आ रहा है. फाइन, उससे जुड़ा भी है. तो ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर, अभी हमने बड़ा बेसल सोलन पार्ट किया है बेटा, ओवरी. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है. तो ओव्यूल कैसे प्रेजेंट है ओवरी के अंदर? दिस अरेंजमेंट इज नोन एज प्लेसेंटेशन. तो हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी. अब एक एक करके सारे प्लेसेंटेशन को समझते हैं. टेक्निकली वी हैव 5 टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. लेट अस अंडरस्टैंड देम. फर्स्ट प्लेसेंटेशन है मार्जिनल. नाम से ही समझो, मार्जिन, किसी कोने में. ठीक है, तो इसमें क्या है? ओव्यूल डेवलप इन रोज नियर द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा. अब अगर आप इसको डायग्राम को देखें तो यहां पे पी प्लांट का एग्जांपल है, और अगर आप पी में नोटिस करेंगे तो ओव्यूल बेसिकली ये पोर्शन है. और ओव्यूल किससे जुड़ा है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, ओवरी वॉल से जुड़ा होगा. तो वो जब ओवरी वॉल से कहां जुड़ा होगा? मार्जिन में जुड़ा होगा. और मार्जिन भी कौन सा? वेंट्रल सूचर. सूचर का मतलब होता है कोई डिप्रेशन. तो वेंट्रल सरफेस की तरफ को जब वो अटैच करता है, देन इट इज नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. और मार्जिनल का सबसे कॉमन एग्जांपल, जितने भी फलीदार आपके प्लांट्स हैं सबको इमेजिन कर लो. लेट्स से वन एग्जांपल इज पी. दूसरा हम बात करते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन. एक्साइल प्लेसेंटेशन का सबसे कॉमन एग्जांपल है टोमेटो. ठीक है, अब टोमेटो क्यों है? क्योंकि प्लेसेंटा किसे डेवलप करता है? सेंट्रल एक्सिस ऑफ ओवरी. अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सेंट्रल एक्सिस दिख रही है. यहां से देखिए जो आपके सीड्स हैं, या ऐसे दिखा देते हैं. ओके, अब इसमें क्या है आपका? वैसे तो वन चैम्बर्ड होता है, बट ये कैसा बन जाता है? मल्टीलॉक्यूलर बन जाता है. क्यों बन जाता है? इसको ऐसे समझिए. एक चैम्बर यहाँ, ये देखिए, एक चैम्बर यहाँ आ गया, एक चैम्बर यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया. तो ऐसा अपीयरेंस होता है कि अरे एक से ज्यादा चैम्बर्स प्रेजेंट है. तो हम इसको कहते हैं आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन. वेरी कॉमन एग्जांपल है सिट्रस, चाइना रोज, टोमेटो. फिर आता है पेराइटल प्लेसेंटेशन. नाम से ही समझ जाओ, पेरेंट से जुड़ा हुआ प्लेसेंटेशन है. तो ओव्यूल का पेरेंट कौन है यहाँ पे? मतलब ओव्यूल ओवरी से जुड़ा कैसे है? या ओव्यूल किससे जुड़ा है? ओवरी से जुड़ा है. किसकी हेल्प से? प्लेसेंटा की हेल्प से जुड़ा है. तो जब ओव्यूल सीधा पेरेंट की वॉल से चिपका होगा, देन इट इज नोन एज पेराइटल प्लेसेंटेशन. जैसे आप इस डायग्राम को देखिए. अगर इस डायग्राम को दूसरे मैनर में समझना है, ये ओवरी है, ये ओवरी की वॉल है. अब जब ओवरी की वॉल से ही ओव्यूल अटैच होगा, ओवरी की वॉल से ही ओव्यूल अटैच होगा, देन इट इज नोन एज पेराइटल प्लेसेंटेशन. इज दैट क्लियर? और ये आपको किस में दिखता है? इसका सबसे कॉमन एग्जांपल, एक तो डायग्राम में देख के आप समझ जाएंगे, दूसरा है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन. ओके, आते हैं अगले प्रेजेंटेशन पे, दैट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. फ्री सेंट्रल, सेंटर में है और फ्री है. सेंटर में है और फ्री है का मतलब है, जैसे यहां पे देखिए आपको किस में दिख रहा था? ओव्यूल की वॉल में अटैच करता हुआ दिखा. अब इसको दूसरे सेंस में अगर हम समझें, अगेन वापस आते हैं इस पे, कि ये आपकी ओवरी है. फ्री सेंट्रल कहां पे है? सेंटर में. ये देखो एक छोटा सा यहाँ पे टिश्यू है प्लेसेंटा, और इससे आपके क्या है? ओव्यूल चिपके हुए हैं. तो ये क्या कहलाएगा? आपका फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. इज दैट क्लियर? फ्री सेंट्रल का आपका एग्जांपल है बेटा डायएंथस एंड प्रिमरोज. देन आते हैं लास्ट, बेसल प्लेसेंटेशन. अब आप मुझे नाम से ही बता दीजिए बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या हुआ? जब ओव्यूल ओवरी की वॉल से जुड़ा होगा, कहां से? बिल्कुल बेस में जुड़ा होगा, देन इट इज नोन एज बेसल प्लेसेंटेशन. जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखिए, ये ओवरी है. ओके, अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो यहां से देखना, ये आपकी ओवरी है. सपोज ये ओवरी है. ओवरी के बेसल पोर्शन से अगर ओव्यूल जुड़ा है, सिर्फ कहां से? नीचे की तरफ से जुड़ा है, तो हम उसे कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन. तो ये है आपके 5 टाइप के प्लेसेंटेशन. पहला मार्जिनल, दूसरा एक्साइल प्लेसेंटेशन, तीसरा पेराइटल, चौथा फ्री सेंट्रल, एंड द लास्ट वन इज बेसल प्लेसेंटेशन, जिसका एग्जांपल है आपका सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. सो दिस कवर आवर प्रेजेंटेशन पार्ट. अब आते हैं, देखिए कभी कभी ये ओव्यूल के अंदर की चैम्बर्स को हम डिस्कस करते हैं. ओवरी के अंदर एक चैम्बर है, सिंगल चैम्बर में ओव्यूल प्रेजेंट है, तो हम उसको यूनिलॉक्यूलर कहते हैं.
एक से ज्यादा में प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है तो बाइलॉक्यूलर ओवरी कह देंगे, 3 प्रेजेंट है तो ट्राई कह देंगे, 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा कह देंगे, और 5 प्रेजेंट है तो पेंटा कह देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो हमने पढ़े, दैट इज कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।